मेरे प्यारे भारतवासियों, हम हर हफ्ते मिलते हैं और बातें करते हैं। हमारी बात देश को आगे ले जाने की बात है, भारत माता को महत्व को पुनर्स्थापित करने की बात है, राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित करने की बात है। हम आजाद हुए, मगर हमारी आजादी सिर्फ मतदान के देने के सिवा हम आजाद नहीं हैं। एक बार वोटिंग कर दिया, मतदान कर दिया, उसके बाद हमारा कोई हक नहीं बनता है। जिसको वोट दिया वो जैसे शासन करता है, जैसे हमें परेशान करना है, जैसे हमें लूटना है, वैसे लूटते रहते हैं। तो शासन में भी हमारा आवाज सुनाई देना चाहिए। इसीलिए हमें सजग होके आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारी आवाज कब सुनाई देगी? जब देश में कई सारे जो पक्ष हैं, वो सारे पक्ष को हम अलविदा कह देंगे। हम लोकशाही देश हैं। लोकशाही में 3 ही विचार हैं: मूढ़िवाद, समाजवाद और साम्यवाद। लोकशाही में साम्यवाद का स्थान नहीं है और इसीलिए सिर्फ जो देश में लोकशाही है वहां 2 ही विचारधाराएं बचती हैं, मूढ़िवाद और समाजवाद की। तो हमारे देश में भी 2 ही पक्ष होने चाहिए। एक पक्ष समाजवाद को प्रेरित करे, दूसरा पक्ष मूढ़िवाद को प्रेरित करे। मतदाताओं को वो अधिकार होना चाहिए कि उसको मूढ़िवाद को आगे बढ़ाना है या समाजवाद को, और उसी हिसाब से मतदाताओं की आवाज सुन के जो सरकार काम करे उसको हमें सत्ता देना है। अभी से हमें सजग हो जाना है। हम 70 साल से कहते हैं, कहने के लिए आजाद हैं, मगर सही आजादी तो तब आएगी जब हम अपने हिसाब से अपनी सरकार को चलाएं। सरकार में देश की प्रजा के प्रति कोई भेदभाव न हो, सारे भारतीय हो और सारे भारतीय का सबका एक ही अधिकार हो, अच्छी तरह से जीवन जीना और देश का नाम रोशन करना। और यदि हमें देश के नाम को रोशन करना है तो देश के युवाओं के चारित्र गढ़तर को ध्यान में लेना होगा। कमनसीबी है कि हमारे युवा भटक गए हैं। चारित्र क्या है वो उसको पता नहीं है, और वो जिसे चारित्र समझते हैं वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारे बच्चों को चारित्रवान बनाना चाहिए, राष्ट्रवादी बनाना चाहिए, और हमारे सनातन संस्कृति के इतिहास को जो पूरे विश्व में सबसे ऊपर है उसका पूरा ज्ञान देना चाहिए। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के सिवा संस्कृत, हिंदी मातृभाषा सिखाएं, गणित और साइंस में आगे बढ़ाएं। हमारा इतिहास जो सबसे पुराना इतिहास है विश्व का,
और हमारी सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। वो संस्कृति में जो गड़बड़े आ गई हैं उसको दूर करके उसको पुनर्स्थापित करना हमारा धर्म है। हमें माँ भारती के सर को ऊपर उठाना है। उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करना है। और एक बात हमें समझ लेना है कि पूरे विश्व में सिर्फ भारतीय ही ऐसे हैं जिसके पास सबसे बड़ी खरीद शक्ति है, परचेजिंग पावर है। आज सारे विश्व के उत्पादक अपनी सबसे कंडम चीजें, हल्की गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारे देश में खटक रहे हैं और हम उसको खरीद रहे हैं। हमें हमारी खरीद शक्ति का महत्व समझना है। जो उत्पाद हमारे लिए सबसे बढ़िया है वो ही हमारे देश में आए और हम खरीदें। ऐसा हमारा महत्व पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। पूरे विश्व का कचरा, हल्की गुणवत्ता वाला, पूरे विश्व से जो चीज नकारी गई है वो चीजें इंडिया में बेची जाती हैं। तो ऐसी चीजों को हम क्यों खरीदें? उसको बोले कि भाई ये वापस ले जाओ, आप दरिया में फेंक दो। हमें तो हमारे लिए जो जरूरी है वो श्रेष्ठतम आप दोगे तो ही हम खरीदेंगे, नहीं तो हम उसके बिना चला लेंगे। हमारी आवाज को बुलंद करना है, पूरे विश्व में उसको सुनाई देना है, पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी जो भी जरूरियात है, जरूरियात की चीजें हैं, उसके लिए स्वावलंबी बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और हमें ऐसी सरकार चुनना है जो हमारी आवाज को सुनकर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाए, शक्तिशाली बनाए, सक्षम बनाए, अभय बनाए, नहीं कि देशद्रोहियों को संभाले। देशद्रोहियों को हम जान चुके हैं। देशद्रोही नेता अपने आप हमारे सामने खुले हो रहे हैं। उसको हमें राजकारण से हटाना है। उसको हमें अपने देश के राजकारण से उठा के समुद्र में फेंक देना है। अपनी शक्ति को जगाओ। मातृभूमि मां भारत की रक्षा के लिए, उसकी स्वाभिमान को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए हमें कार्यरत होना है। हम नहीं करेंगे आज तो हमारे बच्चे हमें कोसेंगे। देश ही नहीं रहेगा तो आप कहां रहोगे? आज सब लोग देश को तोड़ने के पर बैठे तुले हैं। सबने अपनी अपनी जागीरें खड़ी कर ली थी, वो पुनः प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं। तो वैसे और आज कहीं ऐसी जागीरें पकड़ के बैठे जो राजकारणी है, उसको उखाड़ के फेंकना है। वो नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमें कोसेंगे। हमें जो मान देना चाहिए वो नहीं देंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य बना के जाना चाहते हैं तो हमें मां भारती का स्वमान पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। सारे जाति और वर्ग से ऊपर उठकर हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं,
वो भाव से सब कुछ जोड़ के दुनिया में अपनी ताकत को उजागर करना होगा, वरना ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी और हमारे ऊपर शासन करेगी। समझ लें, आज मल्टीमीडिया का जमाना है, तो मल्टीमीडिया कंपनियां भी हमें अपना गुलाम बना सकती हैं। फार्मा कंपनियां भी हमें अपना गुलाम बना सकती हैं। हमें हमारी अपनी स्वास्थ्य चिकित्सा को पुनर्जागृत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ काल और समय के मुताबिक जो चीजें पैदा होती हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो हमें पिज्जा, बर्गर, जो बाहरी आइटमें हैं, जो बाहर से जो चीजें ऑलिव और सब आते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। जो देश में पैदा होता है, जो प्रदेश में पैदा होता है, वो प्रदेश के लिए है। वो समझ के अपने प्रदेश में जो अन्न पैदा होता है उसको ग्रहण करना है। जो फल अपने प्रदेश में पैदा होता है उसको लेना है और अपने स्वास्थ्य को, हमारे कर्मों को हम अच्छी तरह से कर पाए, ऐसे स्वस्थ शरीर बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तैयार हो जाओ माँ भारती के लिए काम करने के लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, याद रखें। और अपने बच्चों को अपने वेदोक्त जो संस्कृति है उसका अभ्यास करवाए। कॉन्वेंट से और जहां हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं मिलता है, ऐसी शालाओं से, स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से अपने बच्चों को हटा ले और जो विद्यालय, जो विश्वविद्यालय अपनी संस्कृति का ज्ञान देते हैं वहां उसको भेजे। तैयार हो जाए अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, अभय बनाने के लिए। तथास्तु।